अगर ये लोग जो हमारे वोट की भीख लेते हैं, हमारे वोट की भीख जो हम इनको 5 साल में देते हैं, अगर कोई भिखारी आपके घर के सामने आ जाए, अगर आप आपके जेब से निकालकर उसको भीख देते हैं, तो वो तो भी इतना बेहतर होता है कि हाथ उठाकर आपके लिए, आपकी औलाद के लिए दुआ करता है कि अल्लाह तुमको तरक्की दे। ये ऐसे भिखारियां हैं जो 5 साल में आते हैं, हमारा वोट लेते हैं, हमारी भीख पर अपने आप को कुर्सियों पे बिठाते हैं, फिर भी हमारी नौजवानों की जिंदगी में वही बेरोजगारी, फिर भी हमारे नौजवानों की जिंदगी में वही तालीम से दूरी, फिर भी हमें दूसरे इलाकों में जाकर काम करना पड़ता है। हमारे बुजुर्गों को अस्पताल सही नहीं, हमारे औरतें और खवातीन को सही अस्पताल नहीं। ऐसे भिखारियों को भीख फिर से दोगे? ऐसे भिखारियों को भीख फिर से दोगे? आपके वोट अपने आप को देना है, ये अवाम के सामने जाके बात करना है। अरे चाहे खुला दुश्मन आ जाए, चाहे बंद दुश्मन आ जाए, दोनों से ही हमें नुकसान है। हमें फायदा जब है जब हम खुद अपने पांव पे ठहरे। हमें फायदा जब है जब इन लोगों के बातों को ठोकरों पे रखते हुए हम अपने आप को मजबूत करें। अरे आपके एमएलए मोदी के गोद में चले आते हैं, आपके एमएलए अमित शाह के गोद में बैठ जाते हैं, और बी टीम कौन हुई? हम हुई। अच्छा, बोलने वाले भी हमारे ही कलमा गो भाई होते हैं, बोलने वाले कोई गैर नहीं होते हैं, बोलने वाले भी हमारे भी कलमा गो भाई होते हैं। वो भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि मजलिस आ गई। कल तक तो हमें कोई पूछता भी नहीं था, आज असदुद्दीन अवैसी क्या आ गए, हमें भी अपनी पार्टी में इज्जत मिलना शुरू हो गई। क्या ये बोलने वाले, क्या इनकी इज्जत थी इनकी पार्टी में? जो आज बोल रहे हैं, क्या इनका कोई रुतबा था इनकी पार्टी में? अरे इनका रुतबा भी जब बढ़ा, जब हरा परचम बंगाल को आया तो इनकी कदर बढ़ी। पहचानो इस हरे परचम की ताकत को और अपने आप को मजबूत करो। इंशाअल्लाह ताला मैंने यहां के जिम्मेदारों से बैठकर तफसीली बात की है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे सीट्स ऐसे हैं जहां पे हम मजबूती से इंशाअल्लाह लड़ेंगे और इंशाअल्लाह कामयाबी हासिल करेंगे। मगर और कुछ सीट्स ऐसे भी हैं जहां पे अगर हम और मेहनत कर लें तो हम बहुत अच्छी तरीके से वहां पे भी मुकाबला कर सकते हैं। तो मेरी आप लोगों से अदबन गुजारिश है, चाहे वो कोई भी इलाके का हो, कोई भी असेंबली का हो, अपने जिम्मेदारों के साथ बैठिए, उनके साथ गुफ्तगू करिए, किस तरीके से हम और हमारे साथियों को जोड़ सकते हैं, किस तरीके से हम और अपने पोलिंग बूथों को मजबूत कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने पंचायतों को, गांव को मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि आने वाला वक्त इंशाअल्लाह मुकाबले का वक्त है और मुझे यकीन है इस हॉल में बैठने वाले हर एक नौजवान और हर एक बुजुर्ग से कि यहाँ पे बैठने वाला कोई कमजोर नहीं है। यहाँ पे बैठने वाला वही है जो कौम का दर्द रखता है, हरे परचम को उठाने की ताकत रखता है और इंशाअल्लाह अपने क़यादत को मजबूत करने का जुनून रखता है। और आप पे यकीन रखते हुए, आप पे तवक्को रखते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बंगाल आ रहे हैं, याद रखो। अपने आप को मजबूत करिए। अरे क्या हमारी पार्टी आ गई, सबको तकलीफ हो गई। मुसलमानों की भीख की जरूरत है, मगर मुसलमान को मालिक बनते हुए नहीं देख सकते। दलितों के भीख की जरूरत है, मगर दलित को मालिक बनते हुए नहीं देख सकते। बहुजन के भीख की जरूरत है, मगर बहुजन को मालिक बनते हुए नहीं दे सकते। इंशाअल्लाह ताला इनको इस ठोकर से मारते हुए, जूतों से मारते हुए अपने आप को मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अरे बहुत इंशाअल्लाह ताला यही बातें बिहार में होती थी।
हम बार बार हम कोशिश करते रहे, हमने आरजेडी से भी बात करने की कोशिश की, कहते थे बीजेपी की बी टीम है, मगर जैसा 5 एमएलए जीत के आ गए, हमारे दरवाजों पे खटका मारना शुरू कर दिए, फोन आना शुरू हो गए कि हमें आपका समर्थन दे दीजिए। बीजेपी की बी टीम को बोलने वाले हमारी भीख मंजूर है मगर हमारा साथ मंजूर नहीं। हम यहां पे भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने दरवाजे सबके लिए खुले हैं। हम किसी चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हम ये चाहते हैं कि हमारे लोग उस ऐवान असेंबली में जाए। अभी तक बहुत भेजा, गुंगों को, भैरों को, गुलामों को। इस वक्त हम शेरों को भेजेंगे जो उस असेंबली में जाके दहाड़ेंगे और इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। कब तक इनको हम हमारी भीख देते रहेंगे? अब के अपनी भीख अपने पास रखते हुए, अपने आप को ताकतवर करते हुए इनको बताएंगे कि हमें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आपको सोचना है, समझना है। बहुत सारे बातें आएंगे, बहुत सारी गुफ्तगुएं होंगी, बहुत सारे इल्जामात लगेंगे, बहुत सारे लोग कई किस्म की बातें करेंगे। हमारा मकसद, हमारा जुनून और हमारा जज्बा हमारी कामयाबी है, हमारा हरा परचम है, बैरिस्टर सऊद्दीन अवैसी साहब की कामयाबी है, अब्बास सिद्दीकी साहब की कामयाबी है, हम अपने आप की कामयाबी है और इस बार अपने आप को कामयाब करना होगा। हम यहां पे हुकूमत बनाने नहीं आए, मगर इंशाअल्लाह ताला अगर आप लोगों ने मिलकर काम किया तो उस पोजीशन में आ जाएंगे कि आज जो हमको बोल रहे हैं कल आके खटका मारेंगे कि आपका समर्थन हमें दे दीजिए। वो उस वक्त को लाना जरूरी है, उसके लिए मेहनत करना जरूरी है और कोई भी रास्ता आसान नहीं होता, कोई भी रास्ता आसान नहीं होता। हर रास्ते में कांटे मिलते हैं। अगर वही जिंदगी गुजारना है, वही भीख देना है, वही अपने नौजवानों को बेरोजगारी में देखना है, वही अपने नौजवानों के लिए कोई तालीमी इदारे नहीं है, ठीक है, हमारे बुजुर्गों को तड़प तड़प कर अपनी बीमारियों से लड़ते हुए देखना है, हमारे औरतों को तड़प तड़प कर उसी बीमारियों से लड़ते हुए देखना है, तो जो करना है वही करिए। मगर अपने नौजवानों को अगर रोजगार दिलाना है, अपने बुजुर्गों के लिए अच्छे अस्पताल की उस ऐवान असेंबली में मांग करना है, अपने खवातीन के लिए लड़ना है, अपने महल्ले जात के लिए लड़ना है, तो लड़ने का काम गुलाम नहीं कर सकता, लड़ने का काम शेरों का, फौज का सिपह सालार शेर ही कर सकता है। क्या गुलाम लड़ सकता है? गुलाम का काम अपनी मालिक या मालकिन के सामने मुंडी झुकाकर दुम हिलाना होता है और हमारे बीच में से कोई गुलाम नहीं निकल सकता। हमारे बीच में से अगर कोई निकल सकता है तो कौम के लिए तड़पने वाला, अपने आप को मर मिटने वाला ही निकल सकता है। और ऐसे लोगों को चुनते हुए इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यहां पे कामयाब करते हैं। ये अज़म आपको लेना है, ये वादा करते हैं आप लोग, वादा है आप लोगों का। तो इंशाअल्लाह ताला मिलकर अपने जिम्मेदारों के साथ बैठिए। इंशाअल्लाह कहां पे, किस जगह पे पब्लिक मीटिंग या जनसभा कहां कहां करना है आप तय करिए और अपने जिम्मेदारों को बुलाइए। असदुद्दीन अवैसी साहब इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द बंगाल में डेरा डालकर बैठेंगे इंशाअल्लाह ताला, और इंशाअल्लाह ताला असदुद्दीन अवैसी साहब के हुक्म पे इंशाअल्लाह अकबरुद्दीन अवैसी साहब और तमाम एमएलए हजरात सब यहां पर आकर आपकी हिम्मत अफजाई करेंगे इंशाअल्लाह। और हमें मजबूती से अपने परचम को बुलंद करना है। फिर से कह दूं, बार बार कह दूं, कमजोरों का काम ये नहीं है। अगर कमजोर हो
तो ये जिम्मेदारी मत उठाओ, डरपोक हो तो ये जिम्मेदारी मत उठाओ। हरे परचम की जिम्मेदारी उठाने बाजुओं में ताकत की जरूरत होती है, दिल में खौफे खुदा और अपनी कौम से मोहब्बत की जरूरत होती है। अगर तुम्हारे बाजुओं में दम है तो आगे बढ़ो, अगर आपके दिल में खौफे खुदा है और अपने भाई के लिए तड़प है, आगे बढ़ो, इंशाअल्लाह कामयाबी हमारी होगी इंशाअल्लाह ताला। मेहनत करना आपका और मेरा काम है, और ये सब छोड़